स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 भी सॉल्व करवाई थी, उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे साइन के किसी भी एंगल को 90 से अगर माइनस कर दिया जाए तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसेक, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन, कॉट का टेन, कोसेक का सेक। आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब साइन 90 डिग्री माइनस ए करते हैं तो जो ए है वही यहाँ कॉस के साथ में आएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे साइन 90 माइनस 65 डिग्री लिखेंगे तो कॉस 65 डिग्री आएगा यहाँ पे। ये नहीं कि 90 माइनस 65 25 हो गया तो हम यहाँ पे सीधे 25 लिख देंगे। ओके, स्टूडेंट्स, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद करने वाली चीज़ तो नहीं है, मतलब आपको इजी रहेगा कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। थोड़े से डिफरेंट हैं ये, वैसे नहीं है कि अपोजिट एंगल है तो साइन का कोसेक ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉस। ओके, तो अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है तो बेसिक मेरे को लगता है आपको इससे हेल्प होगी, तो आप इसे समझ सकते हैं कि टेन 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर में अगर 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखें तो वो कॉट होता है जो कि डिनोमिनेटर में है। कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखें तो वो 10 होता है जो कि न्यूमरेटर में है। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर का चेंज कर लेते हैं, या अगर आप चाहें तो न्यूमरेटर का भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का चेंज करके हम करते हैं इसे 1065 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम रफ में लिख लेते हैं इसे, एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे हैं तो 25 डिग्री। ठीक है, तो जब हम कॉट का करने के लिए जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट का होता है 10 विच इज़ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो वो कितना हो जाता है हमारा 1065 डिग्री। तो ये आ गया हमारा कॉट का 25 डिग्री कन्वर्ट होके 1065 डिग्री में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉट 25 डिग्री था। मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि कॉट के साथ में जो ए की वैल्यू होगी वही 10 के साथ में यहाँ रखाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉट में जब 25 था तो हमने इसे यहाँ पे 25 रख दिया, फिर 90 माइनस 25 हुआ तो 65 हुआ, तो वो 65 एज इट इज़ आ गया। जो था कॉट के साथ ए की वैल्यू 25 वही 10 के साथ रखी, तो ये हमारे पास यहाँ क्या हो गया 1065 डिग्री। अपॉन ऊपर न्यूमरेटर में भी वही है, डिनोमिनेटर में भी वही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमारा फाइनली क्या आ जाएगा 1। तो मुझे लगता है कि आपको इससे समझ में आ गया होगा कि जैसी ए की वैल्यू होती है हम वैसी एज इट इज पुट करते हैं। पे आप चाहते तो आप इसे न्यूमरेटर में भी सॉल्व कर सकते थे कि 1065 डिग्री है। ओके, तो 1065 डिग्री में यहाँ पे 10 ए की वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू 65 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कॉट 90 माइनस 65 डिग्री। 90 माइनस 65 25, तो ये आ गया कॉट 25। तो कॉट 25 अपॉन कॉट 25, तब भी आंसर 1 ही आता। तो आप इसे चाहें तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया है जिसमें कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो कि 0 से 45 के बीच में आते हैं। अब कॉट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कॉट 85 डिग्री यानी कॉट ए किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 90 माइनस ए का। ओके, कॉस 75 डिग्री यानी कि साइन 90 माइनस ए का। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉट 85 डिग्री यानी 10 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। ओके, और ये कन्वर्ट होगा किस में 90 माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 75 डिग्री। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 10, और हमने इसको कॉस को कन्वर्ट कर लिया तो ये हो जाएगा 10 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कितने पार्ट हैं, इसके चारों पार्ट सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। अब आपको दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। अब हमें पता है कि अगर हम साइन 90 माइनस ए करते हैं तो वो कॉस ए आता है, या कॉस 90 डिग्री माइनस ए करते हैं तो वो साइन ए आता है। ओके,
तो साइन 18 डिग्री है और कॉस 72 डिग्री। तो आप किसी थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे न्यूमरेटर में चेंज करते हैं। ओके, तो न्यूमरेटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 18। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन 18 डिग्री है। ओके, तो साइन 18 डिग्री के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 18 विच इज़ कॉस 72 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, एक दूसरे से कैंसिल, आंसर आया हमारा 1। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे डिनोमिनेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं कि कॉस 72 डिग्री की वैल्यू की जगह आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, साइन 90 माइनस 72 डिग्री विच इज़ साइन 18 डिग्री। तो अपॉन में साइन 18 डिग्री, ऊपर भी साइन 18 डिग्री, कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया हमारा फाइनली 1। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब आपके पास ये ऊपर नीचे दोनों ही आपको दिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब हम डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि tan 90 डिग्री माइनस ए होता है cot ए, दूसरा फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। ओके, तो हमारे पास दो फॉर्मूले, अगर आप चाहें तो इसे न्यूमरेटर या आप चाहें तो डिनोमिनेटर में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसको डिनोमिनेटर से सॉल्व। तो हमारे पास है cot 64 डिग्री, जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, tan 26 डिग्री। ठीक है, तो हमारा नीचे का सॉल्व होके भी यही आ गया जब हमने डिनोमिनेटर से सॉल्व किया। तो कितना हो जाएगा, tan 26 डिग्री अपॉन tan 26 डिग्री। तो ये ऊपर ऊपर कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 1। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर कितना आया, 1। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे हम थर्ड डाल देते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो अब आपको दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। तो अब आपको यहाँ दिख रहा है कॉस और साइन। तो अब आप इन दोनों में से जिसको चाहें सॉल्व कर सकते हैं, या आपको दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं cos 48 डिग्री। ठीक है, जिसे हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री विच इज़ साइन 42 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्योंकि हमने इस वाले को चेंज किया था तो ये एक दूसरे से कैंसिल, तो आंसर कितना आया, 0। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है 0। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इसके फोर्थ पार्ट में हमें क्वेश्चन में गिवन है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ओके, तो ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कोसेक का सेक हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है। याद होगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, ए, ये हो गया सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए। ओके, तो ये हमारे ये दो आ गए, दोनों ही हमारे हैं फॉर्मूले। अब इसके थ्रू आप जिसको चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया कोसेक ए वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया कोसेक 31 डिग्री, तो ये चेंज होगा सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री। तो क्या होगा, ये सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, एक दूसरे से दोनों कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो फोर्थ वाला पार्ट का आंसर आया हमारा 0। ठीक है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करके इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि आप इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर लें। अगर आप यहाँ सेक 59 डिग्री को चेंज करते तो आपका यहाँ पे हो जाता कोसेक 31 डिग्री, तो भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाते। जस्ट इसका जो थर्ड पार्ट था उसमें भी अगर आप cos 48 को छोड़ के साइन 42 को भी चेंज करते तो वो cos 48 डिग्री हो जाता, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते, तो ये आंसर 0 आ जाता। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें शो करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें भी दो पार्ट हैं, तो हमें पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं।
तो फर्स्ट पार्ट में हमें 10 की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट पार्ट विच इज़ 1048 डिग्री, ओके, और 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री, ओके। तो हमारे पास दो वैल्यू, मतलब हमने पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अब हम करेंगे कन्वर्ट। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10A का, विच इज़ कॉट 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो अब हम इन चारों में से किसी भी एक को ले लेते हैं कन्वर्ट, यहाँ पे LHS लिख लीजिए क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं। तो अब हम इन चारों में से किसी भी दो वैल्यूज़ को ले लेते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो सपोज़ करिए हमने यहाँ पे ले लिया 1048 डिग्री, ओके। तो ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 48, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट 42 डिग्री। अब दूसरा ले लेते हैं एक 1067 डिग्री, ओके। तो ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री विच इज़ कॉट 23 डिग्री, ओके। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई कॉट की और दो वैल्यूज़ हैं 10 की। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ क्या, हमने 1048 को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट 42 डिग्री में, ओके। 1023 तो एज इट इज़ है, और 1042 को भी हमने चेंज नहीं किया है, हमने चेंज किया है 1067 को विच 43 सॉरी, ठीक है। ये हो गया कॉट 23। तब आपको, जैसे मैंने फर्स्ट बहुत पहले जब ट्रिग्नोमेट्री जब हमने स्टार्ट की थी तब आपको बताया था कि कॉट किसका अपोजिट एंगल होता है, 10 का। तो जब हमें कॉट ए फाइंड करना होता है तो वो होता है 1/10 ए, ओके। तो अब हम यहाँ पे उसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। तब हम यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे 1/10 42 डिग्री इंटू यहाँ पे 1042 डिग्री, ये तो चल ही रहा है, ठीक है, इंटू 1023 डिग्री, और ये हो जाएगा इंटू 1023 डिग्री। कॉट को 23 में चेंज कर दिया, ये एक दूसरे से कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो आ गया आंसर हमारा 1। तो ये हमारा RHS आ गया। तो हमने यहाँ पे से प्रूफ कर दिया कि हमारे सेकेंड आंसर में 1048, 1023, 1042, 1067 जो है वो किसके इक्वल है, 1 के। स्टूडेंट्स अब हम लेंगे सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। वो उसमें क्या गिवन है हमें कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री जो है इक्वल टू आना चाहिए 0 के। तो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। हम लिखेंगे LHS, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने जो पढ़े हैं, cos A इज इक्वल टू क्या होता है, sin 90 डिग्री माइनस A, और साथ ही साथ sin A जो होता है वो क्या होता है हमारा, cos 90 डिग्री माइनस A, ओके। तो ये हमारे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अब इसी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं cos 38 डिग्री, जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लगाएंगे sin 90 डिग्री माइनस 38, है ना, 38 डिग्री। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा sin 52 डिग्री में, ठीक। अब हम इधर की तरफ से एक ले लेते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं चेंज करने के लिए sin 38 डिग्री को, ठीक है। तो sin 38 डिग्री की वैल्यू लेंगे तो कितनी हो जाएगी, sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री विच इज़ cos 52 डिग्री, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब इस क्वेश्चन में हम रख देते हैं। तो cos 38 डिग्री की वैल्यू को तो हमने चेंज करके कर दिया sin 52 डिग्री, ये एज इट इज़ cos 52 डिग्री है ही सही। sin 38 की वैल्यू को हमने cos 52 डिग्री कर दिया, sin 52 डिग्री एज इट इज़ है ही सही। तो आपको दिख रहा होगा इधर भी वही वैल्यू, इधर भी वही वैल्यू, एंगल सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं अपन उसको। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया हमारा 0 विच इज़ इक्वल टू RHS। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इफ़ tan 2A इज इक्वल टू cot A माइनस 18 डिग्री वेयर 2A इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि tan 2A जो है वो किसके इक्वल है, cot A माइनस 18 डिग्री के। अगर इसके इक्वल होता है कब होगा, जब 2A जो है वो एक्यूट एंगल हो। 2A इज़ एन एक्यूट एंगल इफ़ tan 2A इज इक्वल टू cot वेयर 2A इज़ एन एक्यूट एंगल। तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू, A की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन है
tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पे 2a हमारा एक्यूट एंगल है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है a की वैल्यू। तो आपको tan 2a कॉट a माइनस 18 डिग्री दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। अब tan 2a है तो tan के हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, तो tan 2a यानी कि tan a वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो किस में होता है, cot 90 माइनस a में, ठीक है। तो यही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हम इसे चेंज करते हैं tan 2a तो ये कितना हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस 2a। ओके, तो ये 2a में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा ये हो गया cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो अब इसके किसके इक्वल है, हमारे cot a माइनस 18 डिग्री के, जैसा क्वेश्चन में हमें गिवन है कि tan 2a की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, cot a माइनस 18 डिग्री के। तो दोनों साइड cot है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। लाइक टर्म्स इधर उधर कर दें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 108 और ये हो जाएगा 3a। तो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो ये 3 3 ज़ा 9 बचा 1 6 ज़ा 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36। हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया थर्ड क्वेश्चन का। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि जब ये कंडीशन अप्लाई हो रही हो तो हमारे a की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू हमने निकाल दी कि a की वैल्यू 36 डिग्री, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल की हमने वैल्यूज़ बता दी। अब हमने a की वैल्यू तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि a की वैल्यू 36 डिग्री है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन मिला है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि अगर tan a इज इक्वल टू कॉट b है तो हमें प्रूव करना है कि a प्लस b जो है वो 90 डिग्री होगा। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर tan a इज इक्वल टू कॉट b है, ओके, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो अब आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही लगाना है आपको, उसका ही दिमाग लगाते हैं अपन। तो हमें एक दोनों के फॉर्मूले पता है कि अगर tan a होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है cot 90 माइनस a, और अगर cot a होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है tan 90 माइनस a। यही होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ आप चाहें तो इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं एक काम करती हूँ, मैं tan वाले को चेंज कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस a, ओके, और ये रहेगा cot b। अब जैसे इसके थर्ड क्वेश्चन में हमने cot RHS में भी RHS में भी LHS में भी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, 90 माइनस a इज इक्वल टू b, ओके। तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b बचा, तो हमने a को उधर भेज दिया, तो 90 इज इक्वल टू a प्लस b, या अगर आप इसे अच्छे से लिखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर tan a इज इक्वल टू कॉट बी है तो a प्लस बी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 90 डिग्री के इक्वल आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। अब हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर सेक 4a है किसके इक्वल है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री के। तो 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a। जैसे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि यहाँ गिवन करा हुआ लिख लेते हैं कि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ओके। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है 4a हमारा एक्यूट एंगल है और हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेक a, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका निकलता है कोसेक 90 डिग्री माइनस a करके, ठीक है। तो सेक 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक 90 माइनस 4a, ओके। तो अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, सेक की 4a की जगह पे हम ये रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ओके। तो कोसेक दोनों साइड LHS में भी RHS में भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। लाइक टर्म्स एक साइड कर दो, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ओके।
इज़ इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4a विच इज़ इक्वल टू 90 प्लस 20 हो जाएगा 110। ओके सॉरी डिवाइड 110 इज़ इक्वल टू 5a। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 अपॉन 5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 22, यानी हमारी a की वैल्यू है 22 डिग्री। तो हमारा a एंगल कितना है 22। तो हमने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर लिया फिफ्थ का भी। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6, जिसमें हमें गिवन है कि ABC जो है इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल ABC के, जिसमें साइन हमें प्रूव क्या करना है कि साइन B प्लस C अपॉन 2 किसके इक्वल हो कॉस A अपॉन 2 के। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा कि इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल्स A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम इतना होता है। अब हमारे पास हमें प्रूव करना है साइन B प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस A अपॉन 2 आना चाहिए। तो अब हम लेके चलते हैं LHS। ओके, तो LHS लेके चलेंगे तो साइन B प्लस सी, ये तो आधा ही हुआ, बाकी क्या है हमारा 180। तो जब हम इस इक्वेशन के थ्रू हम इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये कितनी हो जाएगी B प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस A। तो हमने B प्लस सी की वैल्यू निकाली, तो अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, हो जाएगी 180 डिग्री माइनस A अपॉन 2। अब डिनोमिनेटर में सीधा सिंगल नंबर है तो हम इसे अलग अलग कर लें, तो साइन 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2। ओके, अब साइन 180 डिग्री अपॉन 2 तो कितना हो गया साइन 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। अब A की वैल्यू तो है नहीं ना, तो उसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब 90 डिग्री आ गया, तो अब आपको याद आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब हम कॉस का निकालने जाते हैं कॉस A का, तो वो होता है साइन 90 डिग्री माइनस A। तो यहाँ पे वही है 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। तो ये किसके इक्वल हो गया कॉस A अपॉन 2 के। तो यही है हमारा RHS। तो ये हमने RHS प्रूव कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर प्रूव्ड। ओके, अब हम इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है कि हमें एक्सप्रेस करना है साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के टर्म्स में जिनके एंगल्स की वैल्यू 0 डिग्री से 45 डिग्री आ रही हो। अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब आपको दोनों दिख रहे होंगे कि एक दूसरे के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ओके, तो अब हम इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हमें पता है एक फॉर्मूला साइन A इज़ इक्वल टू कॉस 90 माइनस A। ओके, तो अब हम इसे चेंज कर लें। तो अगर हम यहाँ पे साइन 67 डिग्री ओके और इज़ इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 7 90 माइनस 67 डिग्री, 90 माइनस 67 की वैल्यू आ गई कॉस 23 डिग्री। अब ऐसे ही एक और हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला पता है कॉस A इज़ इक्वल टू साइन 90 माइनस A। ठीक है, तो अब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस 75 डिग्री इज़ इक्वल टू साइन 90 माइनस 75 डिग्री विच इज़ साइन 15 डिग्री। ओके, तो ये हमारी दोनों वैल्यूज़ कन्वर्ट हो गई। तो हमने 67 वाली को कन्वर्ट कर दिया कॉस 23 डिग्री में, साइन को कन्वर्ट कर दिया कॉस को कन्वर्ट कर दिया साइन 15 डिग्री में। तो ये दोनों की वैल्यूज़ आ रही हैं हमारी 0 से 45 डिग्री के बीच में, ये 23 ये 15 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 7th का आंसर। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर ली, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझे, उसी के बेस पे हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करी है, साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करें। सो आई होप आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इजीली समझ में आ गए हों, एक्सरसाइज भी अच्छे से आ गई हो। सो स्टूडेंट्स, अब मैं इसके आगे एक्सरसाइज 8.4 और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी आइडेंटिटीज़ अपने वीडियो में अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब आगे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।